आसानी से मत घबरा जाया। अब तू बच्चा नहीं रह गया जो गोद में लेकर डोलता फिरे। अब तू बड़ा हो गया है और तुझे बहुत सा काम करना है। तेरा भला चाहने वालों और दोस्तों की निगाहें तुझ पे लगी हुई हैं। तू बस अपना काम कर, सबके प्रति अच्छा भाव रख और किसी से लड़ मत। जो तुझसे जलते हैं वो तो हर तरह से तेरी खिलाफत करेंगे ही, पर तू उस पर ध्यान मत दे। तू तो खूब दिलेर और बहादुर आदमी की तरह डट कर काम कर। तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि तू मजबूत आदमी की तरह हंसते हंसते अपना काम करे और हर एक के साथ भल मनसाहत से पेश आए। ये लंबी चौड़ी नसीहत भगवान सिंह को जीवन में पहली बार कहीं से मिली। Babaji said, "You must not break down so easily. You are no more a little boy to be carried in arms. You have grown up, and there is so much work you have to do. Your people and friends are looking towards you. You should do your work, be friendly to everyone, and never quarrel with anyone. People who are jealous of you will oppose you in various ways, but do not take it to heart. Do your work like a great hero, and all will be well for you. I want to see you as a strong person, doing all your work with a smile on your face and a friend to everyone around you." This was the first time in his life that he had gotten this type of advice. यदि किसी पात्र को पवित्र जल रखने के काबिल बनाना है तो ये ज़रूरी है कि उसे खाली किया जाए और फिर उसे साफ किया जाए। और फिर ये भी तो है कि ये सारी प्रक्रिया उस पात्र की हालत पर भी तो निर्भर करती है। या जहाँ एक और अधिक साफ पात्रों के लिए केवल सीधे सपाट हल्के हाथों से ही काम चल जाता है, वहाँ दूसरी प्रकार के पात्रों के लिए बहुत ही कष्टदायक रगड़ाई और घिसाई की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जब एक बार आपने पात्र को साफ करने का इरादा कर लिया है, तब तो आपको हर तरह के तरीके इस्तेमाल करने ही होंगे। सख्त तरीके इसलिए इस्तेमाल करने पड़े क्योंकि उन बर्तनों में कुओं और पोखरों से पानी निकाला गया था और बिना किसी नियमित और पूरी सफाई के उसमें तलछट जमा हो गई थी और इसी तरह की अशुद्धताएं परतों और लोदों में बदल गई थी। यदि ऐसे पात्र में तीर्थ रखना है तब तो इन सबको खुरच कर निकालना होगा। अब ये इतना आसान तो है नहीं, इसलिए कठोर और कष्ट देने वाला तरीका अपनाना पड़ा। बाबा जी इसे जानते थे और उन्होंने पूरी तरह जानकारी के साथ उसका भरपूर प्रयोग किया। अब इस प्रकार की ज़रूरी शल्य चिकित्सा की मजदूरी उस पात्र द्वारा कष्ट सहकर चुकाई गई। यदि इस सारे वाक़ये को हम इस निगाह से देखें तो हमें कुछ थोड़ी बहुत झांकी बाबा जी के तरीकों की मिल सकती है, जिनका की प्रयोग वे हमारे जीवन के लिए करते जब हमारा उनसे साबिका पड़ता। यहाँ पर पक्षपात का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। आप जब चाहें, बड़े हों या छोटे, नज़दीक के हों या दूर के, मनकों की मालाएं तरह तरह के रंग बिरंगे बड़े छोटे मनकों से गुथी रहती हैं और वे न दिखाई पड़ने वाले धागे में पिरोए हुए होते हैं। अब इसमें भला धागे का क्या दोष कि कौन सा मन का पहले पिरोया गया, कौन सा बीच में है और कौन सा आखिर में। उसने तो कोई पक्षपात किया नहीं। It was true that Babaji knew everything that was to come and had manipulated the whole thing. Something decisive had to be done to prepare these devotees for future duties. No one understood at the time, including those for whose benefit everything was done. If it had been possible, they would have tried their utmost to prevent Babaji from playing with their lives. For Babaji, once he had decided to do something for the protection or benefit of his devotee, to fully bake the pot or clean the vessel, nothing could deter him. The strategy was the same. No one must know, whatever the cost and whatever others might think. The
Work must be done. Everything was determined by him alone, and he alone was responsible for its completion. Similarly, if anyone opposed or resisted, he would not tolerate it. This was a very striking part, if not the most striking part of Babaji. When he was at work, very few of us would be able to guess anything about it. We were always misled by the reactions of the affected parties and caught in outer dramas.